आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। भारत जो है सूफी संतों की धरती रही है और सूफीज्म जो है इसके कई सिलसिले हैं दुनिया में। कहा जाता है 10 से अधिक सिलसिले हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो 4 सिलसिले बहुत ही मशहूर हैं उसमें चिश्तिया, कादरिया, सहरवर्दिया और फिरदौसिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो सूफीज़्म जो सिलसिला है, ये शिया इस्माइली जो हैं उनसे ही ये निकला हुआ ब्रांचेज है। इस टॉपिक पे हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे सुल्तान हिंद कहे जाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका चंद रोज पहले ही 813वां उर्स मनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पे चादर चढ़ाने के लिए 11वीं बार भेजा है। हालांकि कुछ हिंदू कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक परंपरा जो चली आ रही है उसको जिंदा रखा है। अब बताते चले कि 1947 आज़ादी के बाद भारत के हर प्रधानमंत्री ने ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती पे चादर चढ़ाए हैं। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश के कई मुल्कों के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि बराक ओबामा भी ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे चादर चढ़ाया है। आपको बताते चले कि ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती सेंट्रल एशिया में संजर में पैदा हुए थे। बड़े बिजनेसमैन थे उनके वालिद, लेकिन इनका दिल इन सब चीज़ों में नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से एक बार मुलाकात हुई और वो उनसे उनके शागिर्द हो गए। उसके बाद वो हज करने के लिए मक्का गए और मक्का से बगदाद, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली होते हुए वो अजमेर पहुँचे और अजमेर में अरावली पहाड़ के पास ही एक कुटिया बनाकर वो रहने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज चिश्ती बहुत ही मशहूर और मारूफ सूफी संत थे। गरीब नवाज इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने गरीबों के लिए खाने पीने और बहुत मदद किया। कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज खुद बहुत कम खाते थे, एक रोटी के कुछ टुकड़े खाते थे और कुछ रख देते थे बाद में खाने के लिए। लेकिन उनके यहाँ लंगर चलता रहता था ताकि जिनको ज़रूरत है उनको मदद मिले। बताया जाता है कि उनके यहाँ लोग खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती जो थे वो कभी भी किसी भी बड़े बादशाह या किसी भी राजा से से मिलना पसंद नहीं करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त भारत में आए जब मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान के बीच जंग हुआ था और मोहम्मद गौरी जीत चुका था। मोहम्मद गौरी साजो सामान और इनामात के साथ ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद इल्तमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तमिश, रजिया सुल्तान का ये दौर था। हालांकि सभी लोग चाहते थे कि ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात करें, लेकिन ये किसी बादशाह से मिलते नहीं थे। अगर कोई मिलने जाता भी था तो ये पीछे गेट से बाहर निकल जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पे रहकर लोगों को इंसानियत और हमदर्दी के पाठ पढ़ाते थे और सभी के लिए उनका दर खुला रहता था। जो भी चाहे वहाँ जाकर उनसे मिल सकता था, उनसे शिक्षा ले सकता था। ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सी करामाती कहानियाँ हैं, उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है कि उनके बारे में बताया जाए, हम सभी जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर चादर चढ़ाने का जो इतिहास है, हम आज उसको आपको बताएंगे। 1236 में ख्वाजा गरीब नवाज की मौत हो गई और उनको वहीं पे दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे न कोई मज़ार था, न उन्हें कोई जानता था। लगभग 100 साल बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक को जब मालूम हुआ उनके बारे में, तो वो वहाँ पे गया और कब्र जो ढक गए थे उसको मिट्टी चढ़ाई और धूप पानी से बचने के लिए उसने कब्र पर एक मोटी चादर से ढक दिया।
110 साल बाद सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने, अब सोचिए 110 साल के बाद सुल्तान मोहम्मद खिलजी को जब पता चला तो उसने जाकर वहाँ कब्र की थोड़ी मरम्मत कराई और वहाँ पे एक चादर, आप कह सकते हैं कालीन, वहाँ पे चढ़ा दिया। उसके बाद 1455 में गयासुद्दीन खिलजी, जो कि 110 साल बाद मोहम्मद खिलजी ने यह काम किया, उसके बाद उसका बेटा 1455 में गयासुद्दीन खिलजी ने वहाँ पे एक मकबरा बनवा दिया और उसके बाद 1532 में वहाँ पे गुंबद बना और धीरे धीरे वो एक मकबरे का रूप लेने लगा और वहाँ पे उर्स शुरू हो गया। मुगल के दौर में कहा जाता है कि खासतौर जब हुमायूं और अकबर को जब मालूम हुआ इनके बारे में, तो पैदल वो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरबार में जाते थे और वहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद भी बनवा दी और वहाँ पे जो ज़ाराइन आते थे उनके खाने के लिए बड़ी डेगे जो आप वहाँ देखते हैं, वो अकबर ने ही लगाया था, अकबर ने ही वहाँ लगाया था। शाहजहाँ ने भी वहाँ पे एक मस्जिद बनाई जिसका नाम शाहजहानी मस्जिद अभी भी वहाँ पे है। उसके बाद राजपूत के राजा जय सिंह ने दरगाह के अंदर जो नक्काशी कराई है वो राजा जय सिंह ने कराई है। कहा जाता है कि हेमू की जिसने जान बचाई थी एक भिस्ती ने, उसका भी मज़ार वहीं पे है। कहने का मतलब है कि ये मुगल काल के दौर में वहाँ ये ख्वाजा मोइनुद्दीन नवाज चिश्ती के मज़ार तरक्की करती गई और वहाँ पे उर्स होने लगे और वो उर्स जो जारी हुआ था, हम आप कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू उर्स जो है वो चला आ रहा है। चारा मतलब होता है कि हम इनकी रक्षा के लिए इनके वहाँ जाकर दुआ करना रहता है कि हमारे देश के लिए या किसी के लिए जाकर एक चादर चढ़ाकर एक नजराना के तौर पर पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि सब सही रहे। तो देश के प्रधानमंत्री ने इस साल वहाँ पे चादर भेजा और 11वीं बार उन्होंने चादर भेजा है। खैर, तो ये परंपरा है जो चली आ रही है, लेकिन अफसोस है कि कुछ हिंदूवादी संगठन द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताकर केस किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा दी है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे अभी भी सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सबके लिए वो दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरा मानना है कि वहाँ मुसलमान से ज़्यादा हिंदू जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती पे। वो कोर्ट का फैसला क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने देश के अमन, शांति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।